हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क के दूसरे भाग को हल करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 10 के ही भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 1 को हल किया है। यदि तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर भाग 1 को देख लो। साथ ही साथ इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले तुम्हें मिलता रहे। चलते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 2 के जो प्रश्न हैं वो अपने स्क्रीन पर तुम लोग देख पा रहे हो। हाँ, हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों का हल आज हम लोग। यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे इसे एक लाइक जरूर करना। अगर किसी प्रश्न को लेकर कोई संशय हो या तुम अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, इसके लिए इस वीडियो को उन्हें शेयर करना मत भूलना। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है PV = RT समीकरण जिसमें चिन्हों के प्रचलित अर्थ हैं उसमें विगमाय विश्लेषण यानी डायमेंशंस के द्वारा m राशि की इकाई निर्णय करो। यह प्रश्न थोड़ा गलत है क्योंकि हमें समीकरण दिया है PV = RT, लेकिन हमें कह रहा है m का इकाई निकालने। ये गलत है। मूल प्रश्न क्या है उसे देख लो। है PV = W/m × RT समीकरण में m राशि की इकाई हमें निकालनी है, यानी PV = RT जो है उसकी जगह हमारा होगा PV = W/m RT। तो चलो इसका हम लोग हल कर लें। अब देखो, यहाँ से अगर हम m का मान निकालें तो m का मान हमें मिलेगा WRT/PV। अब यहाँ देखो W ये तो वेट है, ये होगा ग्राम, इसकी इकाई R की इकाई हमने एक्टिविटी टास्क के भाग 1 में लिखा था, उसको थोड़ा देख लें। R है बल गुना लंबाई बटा मोल गुना तापमान, यह R की इकाई। T तो तापमान है। P यानी दबाव। दबाव क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल यानी लंबाई का होल स्क्वायर गुना V आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई का होल क्यूब। यहाँ देखो ये संख्या इस तरफ कटेगी, बल एक दूसरे को काटेगा, इसी प्रकार तापमान भी एक दूसरे को काटेगा। तो जो हमें बचा वो है ग्राम गुना लंबाई बट्टा मोल गुना लंबाई। यहाँ से लंबाई एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिला पर। एक तो यह है हमारे m की इकाई। प्रश्न संख्या 2 कहा गया है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारणों की व्याख्या करो। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसके मुख्य कारण हैं, पहला जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका व्यापक रूप से परिवहन और बिजली उत्पादन में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 गैस निकलती है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट है वनों की कटाई। पौधे और पेड़ CO2 गैस ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, ये हम सब जानते हैं। पेड़ों के कटने से ग्रीन हाउस गैसों में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है खेती। खेतों में जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उसमें NO2 वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदानकर्ताओं में से एक है। चौथा पॉइंट है
औद्योगिक अपशिष्ट और लैंडफिल्स। लैंडफिल यानी डंप यार्ड शहरों में जो होता है, जहाँ पूरे शहर का कचरा जमा किया जाता है या फेंका जाता है, उसे हम लैंडफिल्स कहते हैं। तो उद्योग और कारखाने हानिकारक गैसों का उत्पादन करते हैं जो वातावरण में छोड़ी जाती है। लैंडफिल्स CO2 और मीथेन गैस छोड़ते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में जुड़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब से आपतित होने पर वर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त क्यों नहीं होती है? इसका उत्तर है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये हम सब जानते हैं। एक प्रिज्म के तल एक दूसरे के साथ झुके रहते हैं, यह तुम सब जानते हो कि प्रिज्म का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये दोनों तल एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं, ना कि एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसीलिए जब सफेद प्रकाश की किरणें प्रिज्म के एक तल से होकर गुजरती हैं तो यह श्वेत प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपन होता है, यानी प्रकाश की किरणें 7 विभिन्न रंगों में बट जाती है। लेकिन ग्लास स्लैब तुम जानते हो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आमने सामने के तल समानांतर होते हैं, न कि एक दूसरे के साथ झुके हुए। यही हमने कहा है कि लेकिन एक आयताकार कांच के स्लैब में स्लैब के विपरीत तल एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जब प्रकाश की किरण आयताकार स्लैब के एक तल से होकर गुजरती है, यानी अगर प्रकाश की किरण इस तल पर गुजरी तो ये क्या होती है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेकिन जब यही 7 रंग वाली प्रकाश की किरणें दूसरे तल से टकराती हैं तो इनका फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी वर्तन होता है। और वर्तन होने के पश्चात ये सभी रंगें फिर से एक हो जाती हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि जब ये 7 घटक रंग कांच स्लैब के विपरीत तल से निकलते हैं तो प्रकाश के ये 7 घटक रंग की किरणें फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर सफेद प्रकाश बनाती है। यह ध्यान रखना कि ग्लास स्लैब के एक तल से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसका वर्ण विक्षेपन होता है, लेकिन जब दूसरे तल से यह फिर से वर्तित होती है, यानी इसका रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप ये जो सभी 7 रंग हैं वो पुनः एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिल करके क्या होता है, फिर से सफेद प्रकाश ही हम लोगों को प्राप्त होता है। सफेद प्रकाश ही हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम लोगों को लगता है कि वर्ण विक्षेपन नहीं हुआ है, लेकिन इस ग्लास स्लैब के एक तल में वर्ण विक्षेपन होता है, लेकिन दूसरे तल से वर्ण विक्षेपन न होकर के सभी रंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और 7 रंग अलग अलग विचलित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 4। आयनिक यौगिकों के लिए आणविक भार के स्थान पर संकेत भार का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? यानी आणविक भार का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट के स्थान पर संकेत भार यानी इंपेरिकल वेट का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? इसका आंसर है आयनिक पदार्थों में अणु उपस्थित नहीं होते हैं, केवल आयन्स उपलब्ध होते हैं या आयन मौजूद होते हैं। एक आयनिक पदार्थ का सूत्र क्रिस्टल के एक मोल में आयनों की सरल अनुपात को दर्शाता है। इसीलिए आणविक भार यानी मोलिकुलर वेट के स्थान पर इंपेरिकल वेट यानी संकेत भार का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl में अणु जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकार के यौगिकों के लिए इंपेरिकल वेट का प्रयोग करना अधिक उचित है। इस प्रश्न के साथ ही हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतिम प्रश्न को खत्म किए। यदि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।